अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप के बारे में कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करके आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये ब्राउज़र का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट होने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना एप्लीकेशन और लॉगिन के ऑप्शन पे। इस पे आपने कर लेना जी क्लिक। अब जैसे उस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे पासवर्ड का। लेकिन आप क्योंकि फर्स्ट में क्लिक करे होंगे तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट आपने जो है ना अपना नेम टाइप करना है। यहाँ आपने नेम टाइप कर लिया। उसके बाद अगर आपका मिडल नेम है तो लगाना है, अदरवाइज इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आता है जी सरनेम। सरनेम हम कहते हैं जी लास्ट नेम को। तो आपने यहाँ पे जी अपना लास्ट नेम टाइप कर लेना है। लास्ट नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जेंडर मेंशन करना है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों ही प्ले कर सकते हैं। तो वो अपनी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। अगर आप लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करे होंगे ना तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास ओपन होता है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मजीद क्लिक करना है, जो आपका बर्थ ईयर हो वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, 1 जनवरी ये डेट हो गई। उसके बाद आपने नेशनैलिटी मेंशन करनी है कि नेशनैलिटी आपकी कौन सी है। ये जी होगी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है ना ईमेल पुट करना है, यहाँ पे ईमेल अपना लगाना है। अब यहाँ पे जो है ना हम अपना ईमेल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा ईमेल है, यहाँ ईमेल लगा दिया। ईमेल लगाने के बाद आपने उसी ईमेल को, अगर हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं ना, इसको इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इधर हम करते हैं पेस्ट। लेकिन कॉपी पेस्ट वाला कोई सी नहीं है, तो आपने यहाँ पे दोबारा से रीटाइप कर लेना है जी। ये हमने रीटाइप कर लिया। रीटाइप करने के बाद आपने मिनिमम 8 करेक्टर का कोई भी अपना पासवर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा पासवर्ड है, ये हमने पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद उसी पासवर्ड को हमने यहाँ पे रिपीट करना है, पासवर्ड को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें आप @.com वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन बनाएं और उसी का ही आंसर दें। फॉर एग्जांपल माई हॉबी, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ माई हॉबी। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको हॉबी हो। फॉर एग्जांपल जी क्रिकेट, तो यहाँ पे हो गया जी क्रिकेट, टाइप कर दिया। उसके बाद आई एम नॉट बोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे टिक का निशान आएगा, उसके बाद आई अप्रूव पे आपने क्लिक करना है। अप्रूव करने के बाद सिंपली आपने सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सेव पे क्लिक किया, एक मरतबा वेरीफाई करेगा कि आपका ये नेम करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि करेक्ट है, उसके बाद आई अप्रूव पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो गिवन ईमेल है ना, अब आपने अपने ईमेल पे जाना है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना मेरा जीमेल है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन में जो है ना ईमेल रिसीव हो चुका है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक लिंक मिल जाता है ये वाला। इस बड़े से लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही ना तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करें, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेटेड आपका ये पेज हो जाएगा कि ये जो यहाँ लिखा हुआ ना आपका जो अकाउंट है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है जी, हमारा एक्टिवेट होने के बाद हम अपना अकाउंट लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, सिंपली होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद अब जो है ना हमने जो ईमेल लगाया था वो यहाँ पे जी अपना ईमेल टाइप करते हैं। यहाँ पे ईमेल पुट किया। उसके बाद जो है ना हमने जो पासवर्ड बनाया है अपनी मर्जी का मिनिमम 8 करेक्टर का, हम वो पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है जी, लॉगिन पे क्लिक। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, अब ये स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आपका सेक्शन होगा एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज फाइल पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी इमेज होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने अपनी अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको अपनी मर्जी के मुताबिक क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको करना है जी ओके। ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमारी इमेज जो है ना अपलोड हो चुकी है। अब फर्दर जो इन्फॉर्मेशन हमने वो पुट करनी है। अब मैक्सिमम जो जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी एडेड है। अब जस्ट यहाँ पे अपने मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी पाकिस्तान हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, अब किस सिटी में पैदा हुए वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो पासपोर्ट मेंशन करना है। इन केस अगर आपका पासपोर्ट फिलहाल नहीं बना हुआ तो आपने अपना CNC यूज करना है, सिटीजन नंबर। अब यहाँ पे जो है ना आपने अपना सिटीजन नंबर पुट करना है। किस तरह पुट करना है, स्पेस के साथ। यहाँ पे देखिए जी ये हो गया,
ये स्पेस के साथ, ठीक है जी, ये लगा दिया। ये लगाने के बाद आपने उसी पासपोर्ट को सॉरी सीएनईसी को अपलोड करना है। सीएनईसी आपने बैक एंड फ्रंट दोनों फॉर्म को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। आपने उसकी पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, आपने वर्ड ओपन करना है, ठीक है जी, ये वर्ड आपका ओपन हो गया। अब जैसे ही ये वर्ड ओपन होता है, सिंपल सा तरीका है क्योंकि हर लैपटॉप पे वर्ड जो होता है ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, इसको फॉर एग्जांपल जी ये हमारा सीएनईसी की फ्रंट एंड बैक कॉपी है, ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं। हो गया। इसको अब हमने क्या करना है, एक ही पेज पे एडजस्ट करना है। इसको हमने पुट करना है जी वर्ड फॉर्म में। ये हो गया एक पेज, मतलब कि ये हमारे सीएनएसी की फ्रंट साइड की कॉपी है। उसके बाद ये जो है ना हमारी सीएनएसी की बैक साइड की कॉपी पुट किया। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे इसको इंटर दबाया। अब इसी कॉपी को आपने जाके उसी वर्ड में इंसर्ट करना है। हो गया। अब ये देखिए जी, हमारा जो है ना एक ही पेज पे सीएनईसी के बैक एंड फ्रंट एडजस्ट हो गई है। आप सिंपली फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पीडीएफ का, पीडीएफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी फाइल का नेम मेंशन करना है जी, सीएनईसी या सिटीजन नंबर, ठीक है जी। सिंपली सेव पे क्लिक करना है तो आपकी ये पीडीएफ एक सिंगल पेज में सीएनईसी की बैक एंड फ्रंट यहाँ पे एक पीडीएफ बन जाती है जिसको आप अपलोड करेंगे। अब आ जाना अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए हम उसी फाइल को यहाँ पे अपलोड करते हैं। इस पे क्लिक किया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे सीएनईसी पे मेंशन करना है, ये फॉर एग्जांपल हमारा सीएनईसी है, ये देखिए इसको हमने अपलोड कर दिया। हो गया। उसके बाद आई हैव ए सिटीजन नंबर ऑफ अनदर कंट्री। अगर आपकी पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो उसका नंबर यहाँ पे पुट करना है, अदर इसको कुछ नहीं करना। नीचे यहाँ पे अगर रिलीजियस आपने अपना मज़हब जो है ना यहाँ पे आपने मेंशन करना है किस मज़हब से, फॉर एग्जांपल जी मुस्लिम है तो यहाँ पे आपने टाइप करना है जी इस्लाम, इस्लाम टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एथनिसिटी आपने मेंशन करनी है, ठीक है जी, कौन सा है, फॉर एग्जांपल जी सुन्नी, मतलब कि जो भी है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ यहाँ पे यहाँ पे देखिए जी इंडियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। एथेंटिसिटी जो है अगर आपकी पाकिस्तान यहाँ पे नहीं मिल रही तो आपने वही वाली सिलेक्ट किया जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पी हो गया स्टार्ट। अब यहाँ से अगर हमें सेपरेट पाकिस्तान मिलता है तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करने देना है। अदरवाइज जो है ना जो जो कंबाइन है वही कंबाइन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीडर करना है। किस तरह करना है, अब यहाँ पे देखिए जी, अब जो है फॉर एग्जांपल उर्दू, यहाँ पे उर्दू भी नहीं है, पंजाबी, तो यहाँ पे देखिए पंजाबी, मतलब कि जो भी आपके एथेंसिटी है ना तो आपने अपने मुताबिक यहाँ से सर्च करके अपनी सिलेक्शन करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई मजूरी है, डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी पे क्लिक करना है। क्लिक किया, ये फॉर्म आपने एक मरतबा रिव्यू करना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो। बार बार चेक करने से बेहतर है एक मरतबा ही बंदा इसको रिव्यू कर ले। अब ठीक है, उसके बाद सेम आपने सेव पे क्लिक करना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो फर्दर होगा वो होगा फैमिली इंफॉर्मेशन का, तो वो किस तरह फिलअप करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसको फिलअप करना है। अब ये जो है ना हमारा सेक्शन सेव्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली फैमिली इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फैमिली इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी आपने फैमिली इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी वालदा का नेम पुट करें। आपने यहाँ पे अपनी वालदा का नेम पुट करना है और यहाँ पे बताना है कि आपकी वालदा शरीक है, मतलब कि जिंदा है, अलाइव है कि नहीं। उसके बाद यस करना है। उसके बाद आपकी अगर वालदा कोई जॉब करती है, काम करती है, तो इस पे क्लिक लाजमी करना है। आपने उसकी जॉब की डिटेल्स वगैरह बतानी है, इदारे का नेम बताना है कि किस इदारे में वो जॉब करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन है कौन सा, यहाँ पे तमाम तर ऑक्यूपेशन की डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता तो आपने अदर करके सिंपली आपने खुद भी टाइटल आप उसका सिलेक्ट राइट अप कर सकते हैं कि उनकी कौन सी जॉब का नेम है, ठीक है जी। अगर कोई जॉब काम नहीं करती तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, टिक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपने पुट करना है अपने वालिद साहब का नेम, फॉर एग्जांपल जी अपने वालिद का नेम यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है कि अलाइव है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका वालिद जो काम करता है ओबियसली काम करता होगा, इस पर क्लिक करना है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम पुट करना है, फॉर एग्जांपल जी आईयूबी बहावलपुर में जो है ना टीचर है या जो भी है आपने वो मेंशन करना है। एकेडमिकन हो गया, उसके बाद टाइटल पोजीशन क्या हो गया, लेक्चरर। अब ये लाजमी नहीं है कि आपका ये हो, मतलब कि आपने अपने वालिद की जो मतलब कि वर्किंग है आपने वो मेंशन करनी है। अगर फार्मर है तो वो लिखेंगे, अगर वो लेबरर है तो वो लिखेंगे आप, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल सिबलिंग्स के नेम लिखने हैं, टोटल नंबर लिखने हैं, कितने आपके सिबलिंग्स हैं, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है,
वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने टोटल मंथली इनकम बतानी है अपनी पूरी फैमिली की। अब ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ जी $250 हो गया। उसके बाद सिंपली आपने इसको सेव पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन सेव हो गई। अब आपने आ जाना जी थर्ड सेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, करंट इन्फो। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखे जी सिंपली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंट्री मेंशन करना है, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल कोड पुट करना है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता, आप अपने एरिया का पूरा एड्रेस लिख के गूगल पे इंटर दबा के आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद सेकंड जो फ़ोन मोबाइल नंबर है ना, आपने वो भी यहाँ पुट करना है। दूसरा फ़ोन नंबर, अगर किसी के पास 2 सिम है, अगर नहीं है तो आप अपने अपना और अपने वाले साहब का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीट, स्ट्रीट आपकी कौन सी है, फॉर एग्जांपल जी BWP। उसके बाद बिल्डिंग नंबर, अगर कोई भी बिल्डिंग नंबर नहीं है तो 0 पुट करना है। डोर नंबर भी नहीं है तो 0 पुट करना है, अगर है तो आपने लाजमी पुट करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका भी एड्रेस जो ये आपने दिया है ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। प्लीज स्टेट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग ऑन दिस एड्रेस। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है ये जो एड्रेस आपने वहाँ पे पुट किया, इस एड्रेस पे आप कितने साल रहे हैं या कितने मंथ रह रहे हैं। अब यहाँ पे 20 ईयर मैं सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 25 है तो यहाँ पे मैं 25 ईयर्स, मतलब कि जब से पैदा हुआ मैं इसी एरिया में इसी एड्रेस पे रहता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको सोशल मीडियाज़ के लिंक्स पुट करने पड़ेंगे। फेसबुक का लिंक पुट करेंगे, ट्विटर का लिंक पुट करेंगे, लिंक्डइन का भी जो आपका है वो पुट करेंगे। ये तमाम तर पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी आईडी है वो आपने यहाँ पे लाजमी पुट करनी है। अगर नहीं पुट करनी तो सिंपली आपने यहाँ पे अब सेव पे क्लिक करना है, तो आपका जो है ना ये कॉन्टैक्ट इन्फो एड्रेस भी सेव हो गया, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड जो मेन है वो है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का। इस पे क्लिक करना है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शन इस तरह से दिख रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अब ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी ना, आपकी जो स्टार्ट ये शो ऑफ हो रही है, क्योंकि मैंने एज पुट की है 2000, ठीक है जी, 2000 मैंने पुट की। अब जो एज मेरी बन रही है 25, तो मैं जो एलिजिबल हूँ तो उसी के मुताबिक यहाँ पे आपको डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे शो ऑफ होंगे। अब यहाँ पे जो है ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल स्कूल में जो है ना आपने मैट्रिक की डिटेल ऐड करनी है, हाई स्कूल में आपने एफएससी की डिटेल ऐड करनी है, आपने बैचलर में बैचलर की और पोस्ट ग्रेजुएट एमएस एमफिल की पोस्ट ग्रेजुएट में और पीएचडी की पीएचडी में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी मैट्रिक में, मिडिल स्कूल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री मेंशन करना है कि किस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, और जहाँ पे हमारा स्कूल था वो किस सिटी में था वो मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे तमाम तर जो बहावल नगर के स्कूल्स होंगे ना उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो आपका स्कूल हो आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। अदरवाइज अगर आपको स्कूल इस लिस्ट में नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है अदर, अदर टाइप करके इसको इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बताना है ग्रेजुएट, क्या आपके मैट्रिक का रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड हो चुका है, आप उससे ग्रेजुएटेड है। अब यहाँ पे जो है ना आपने जो मैट्रिक की है, मैट्रिक के जो ड्यूरेशन था कि डेट ऑफ एडमिशन आपका क्या है, फॉर एग्जांपल 13, मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ। और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर था वो 2015, यहाँ पे हम 2015 लगा देते हैं। अब ये जो डिटेल होगी ना आपको आपके रिजल्ट कार्ड में मौजूद होगी, ये रिजल्ट जो ग्रेजुएशन डेट है ये आपने अपने रिजल्ट कार्ड के मुताबिक यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड डिटेल्स है। अब यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है जी, यहाँ पे परसेंटेज भी आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। अब टोटल ग्रेड हो गया 100% के। अब यहाँ पे ऑब्टेन आपने परसेंटेज बतानी है। अब फॉर एग्जांपल मेरी 70% है तो सिंपली 70% पुट करूंगा। अगर मेरी CGPA सॉरी जो परसेंटेज है 74 पॉइंट समथिंग है तो आपने यहाँ से वो भी मेंशन कर लेनी है 74.56। तो यहाँ पे मेरी ये जो परसेंटेज है मैट्रिक की यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट, नो, कोई भी सिग्निफिकेंट मीन कि आपकी पोजीशन वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक का डिप्लोमा अपलोड करना है और इधर ट्रांसक्रिप्ट किस तरह अपलोड, इस पर क्लिक करना है। आपका डेस्कटॉप या कोई भी आपका जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स या गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपने सेलेक्ट करके ये रिजल्ट कार्ड आपने दोनों अपलोड करने हैं। अपलोड किया सिंपली आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी हमारी हाई स्कूल की डिटेल ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने आ जाना जी मैट्रिक की डिटेल में, सॉरी क्योंकि मिडिल की जो है ना हमने ऐड कर लिया। अब हमने ऐड करनी है एफएससी की डिटेल जहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको
अब जो है ना हमने ऐड करना है हाई स्कूल पे, तो हम हाई स्कूल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एफएससी की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। सिंपल, अपना कंट्री मेंशन करना है, ठीक है जी। और जिस सिटी से आपने ये मैट्रिक एफएससी कंप्लीट की हुई है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल की लिस्टेड होगी बहावल नगर की, मीन के मैं बहावलपुर नगर से बिलोंग करता हूँ, ये मैंने एज अ डेमो डाटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो उसकी लिस्ट होगी स्कूल की बहावल नगर की, यहाँ पे कंप्लीट ओपन हो जाएगी। अगेन, अब आपका स्कूल में लिस्ट नाम नहीं है तो आपने यहाँ पे अदर टाइप कर लेना है। अदरवाइज आपको अगर यहाँ पे स्कूल का नेम मिल जाता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन टैब सेकेंडरी एजुकेशन होगी, हाई स्कूल टैब जनरल। अब ये जनरल हाई स्कूल क्या होती है? अब जनरल हाई स्कूल होती है आपकी इंटरमीडिएट, एफए हो गया, प्री इंजीनियरिंग होगी, प्री मेडिकल होगी, या कोई भी है, मतलब कि वो आता है जनरल हाई स्कूल में। दूसरा रिलीजियस में आ जाता है, मजहबी एजुकेशन में आ जाता है। तीसरा वोकेशनल होता है, वोकेशनल होता है कोई इंटर्नशिप कोई क्वालिफिकेशन हो। तो आपने क्या करना है, जनरल हाई स्कूल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी यहाँ पे साइंस के एफएससी आपकी साइंस में है। उसके बाद स्टेटस जो है ना आपका एफएससी रिजल्ट कार्ड आ चुका है, आप ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आपने मेंशन करना है कि आपने मैट्रिक की किस डेट को आपने एडमिशन लिया था। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ जी 15 से 17 तक, तो यहाँ पे हमने इसकी डिटेल ऐड करनी है 15 से 17। अब यहाँ पे मैं आपका डाटा, ये जो डाटा जो है ना मैं पुराना डाल रहा हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी स्कॉलरशिप के लिए पे करे होंगे उनकी एफएससी जो है ना 2024 की होगी मैक्सिमम, या 2023 की होगी। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पे अपना डाटा पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड टैब मेंशन करना है जी 100% टोटल। अब ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल मेरे 97.96 है, ठीक है जी। आपने अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज कितनी आपकी आई है। उसके बाद सेम उसका डिप्लोमा आपने अपलोड करना है, ये डिप्लोमा अपलोड कर दिया। उसके बाद उसकी आपने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड हो गया। उसके बाद सिंपली कोई मेरी पोजीशन नहीं आई, इसको भी क्लिक कर देना है। उधर लास्ट में आपने इसको अगेन नो करना है कि आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम नो। उसके बाद सिंपली आपने सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन डाटा मैट्रिक और एफएससी का एड अप हो चुका है। अब जो है ना आप एलिजिबल है, ठीक है जी, बैचलर के लिए अप्लाई करने को। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट बैचलर किए हुए हैं, एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये तो डिटेल मैंने एफएससी वालों की डिटेल ऐड कर दी है, किस तरह से ऐड करनी है। अब जो स्टूडेंट बैचलर के स्टूडेंट हैं, एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे बैचलर की डिटेल में आपको बता देता हूँ किस तरह आपने इसकी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट किया, अगेन वही कंट्री आपने मेंशन करना है जी, ये कंट्री हो गया। उसके बाद जो है ना आपने इधर से सिटी मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो इस एरिया में यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अब यहाँ पे उसकी तमाम तर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे आपको ओपन हुई मिल जाएगी। अब जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की हुई है पाकिस्तान की, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अपनी जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी होगी आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने फैकल्टी मेंशन करनी है कि आपकी फैकल्टीज़ कौन सी है। मैं यहाँ पे जी मेंशन करता हूँ फैकल्टी प्री इंजीनियरिंग, या बीए इंग्लिश होगी, या बीएस होगी, या बीएससी बायोलॉजिकल। आपने अपनी डिग्री के मुताबिक यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी बैचलर किस में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कंप्लीट आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे बीएस ऑनर केमिस्ट्री मेंशन कर देता हूँ कि मेरी बीएस केमिस्ट्री है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे आपने जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट किया था, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, अप्लाइड केमिस्ट्री था, या सिंपल केमिस्ट्री था प्योर, तो वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद ग्रेजुएटेड, अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है बैचलर वालों का तो वो ग्रेजुएटेड पे मेंशन करेंगे। अगर उनका रिजल्ट अवेटिंग में अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ग्रेड, अब यहाँ पे ग्रेड 4 होते हैं टोटल। यहाँ पे जो आपकी स्टार्ट डेट है आपने वो मेंशन करनी है, 2022 से 24 होगी। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट न्यू होंगे उसकी ग्रेजुएशन डेट यहाँ पे 24 होगी। मैं यहाँ पे 1/1/2024 लगाता हूँ। ये जो है ना जो ग्रेजुएटेड होंगे मैं यहाँ पे इसको ग्रेजुएटेड डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड है ना, अब स्टार्ट डेट और जो ग्रेजुएशन डेट है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या है, अब यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि सीजीपी बेस पे होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल 4 सीजीपी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी 3 पॉइंट कितनी आपकी सीजीपी है, 3.57 है, 3 पॉइंट जितनी भी आपकी सीजीपी है वो यहाँ पे आपने इसकी मेंशन करनी है। उसके बाद आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने यहाँ दोनों जगह पे अपलोड करनी है। इन केस जिन स्टूडेंट्स के पास ट्रांसक्रिप्ट है सर्टिफिकेट नहीं है, जो आपके सनद बाद में आती है उसकी डीएमसी पहले आ जाती है, तो आपने दोनों सेक्शन में अपनी डीएमसी या रिजल्ट कार्ड जो होता है ना वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक किया सिंपली। अब उसके बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी दोनों डिटेल्स यहाँ पे एडअप हो चुकी हैं। अब इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल भी आपने ऐड करनी है, अगर यहाँ पे कोई पीएचडी का स्टूडेंट है जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
उसके बाद आ जाता है जी लैंग्वेज डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है वो अपनी मेंशन करनी है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है क्या। मेरी उर्दू है तो फॉर एग्जांपल उर्दू होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करनी है अदर लैंग्वेज, तो आपने यहाँ पे लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी मेंशन करनी है कि अदर लैंग्वेज जो है ना मेरी इंग्लिश है, मुझे मतलब कि इंग्लिश आती है। इंग्लिश पे टाइप किया। अब यहाँ पे देखिए आई हैव ए सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वाईडीएस है, टोफेल है, आइलेट्स है या योगडल है, जो भी है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है ना, आपने इस पे क्लिक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे लेवल, यहाँ पे आपने एडवांस्ड या इंटरमीडिएट कर देना, मिनिमम, बिगिनर नहीं करना। उसके बाद इसको आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको तुर्किश लैंग्वेज आती है तो यस कर देना, अदरवाइज इसको नो पे क्लिक करना है, इसको भी सेव कर देना है। अब ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अब हमारा जो है ना मैक्सिमम जो डाटा यहाँ पे, इसको ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको सेव। अब यहाँ पे बताएगा जी अदर लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पे हमारी इंग्लिश होगी। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल है हमारा इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद इसको हमें सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने लैंग्वेज डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लिया ना, यहाँ पे देखिए जी नेटिव भी ऐड कर ली, आपने अदर लैंग्वेज इंग्लिश भी ऐड कर ली। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी वर्क एक्सपीरियंस। अब जिन स्टूडेंट्स के पास कोई, जैसे कि बैचलर के स्टूडेंट होते हैं, एज ए रिसर्च असिस्टेंट जॉब करते हैं, या आपके एजुकेशन रेलिवेंट कोई भी जॉब्स है, एक्सपीरियंसेस हैं पढ़े, या आपने ड्यूरिंग एजुकेशन आपने कोई जॉब किया, उसकी एक्सपीरियंसेस आपने यहाँ पे ऐड लाजमी करने हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। किस तरह ऐड करने हैं? सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कंट्री बिलोंग करना है कि किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने कंपनी का नेम बताना है, आपकी जॉब कौन सी थी, किसके रेलिवेंट थी। अगर आपके यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है तो आपने यहाँ पे अदर कर देना, सिंपल एज दैट। उसके बाद फिर पोजीशन का नेम लिखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंपनी फॉर एग्जांपल जी टेक्नो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। उसके बाद सेल्स मैनेजर, यहाँ पे सेल्स मैनेजर हो गया। अब ये जॉब अगर आप भी कर रहे हैं तो आई एम करेंटली पे क्लिक करेंगे, अगर आपने छोड़ दिया तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वन वो आपके कहता है कि आपने ये जॉब कब स्टार्ट की थी, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2020 से 2000 जो भी डेट आती है, मैं यहाँ पे कोई डेमो की डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेकिन आपने टू एंड फ्रॉम की यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। अब ये जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एज अ सेल्स मैनेजर, तो वो आपकी कौन कौन सी हैं, आपने उसकी शार्ट डिस्क्रिप्शन पुट करनी है। उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। इन केस अगर आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है ना तो मसला कोई भी नहीं है, ये ऐड करें या ना करें ये कंपलसरी चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी आपकी सीवी। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी यूरोप पास या इंटरनेशनल लेवल की सीवी बनी होनी चाहिए, जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड की, सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ से सीवी भी आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखिए सीवी आपकी अपलोड हो चुकी है। इन केस अगर आप कोई मिस्टेक्स में कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं ना, तो आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके न्यू अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस भी हो गए। अब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? सम यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरनेशनली डिलीवर्ड एग्जाम। अब ग्रे या जी मैड या सैड या कोई भी आपका इंटरनेशनल लेवल का कोई टेस्ट है तो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड कर देनी है। अदरवाइज आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के थ्रू अप्लाई करना है तो आपने इसको स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है जी सोशल एक्टिविटीज़। अगर आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं तो आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करने हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 4-5 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कोई ड्यूरिंग एजुकेशन कोई अवार्ड मिला है उसकी डिटेल बताएंगे, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया वो बताएंगे, अगर आपने किसी जैसे कि वेबिनार होते हैं, सॉरी सेमिनार होते हैं, या कोई एक कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे आपने अपनी अटेंडेंस दी है, उसको ज्वाइन किया, उसकी सर्टिफिकेट अगर आपको मिली है तो उसकी सर्टिफिकेट की यहाँ पे आपने डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है बैचलर लेवल पे या एफएससी लेवल में या इवन के मैट्रिक लेवल में, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। किस तरह ऐड करेंगे? स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने लेवल बताना है, हाई स्कूल में आपको स्कॉलरशिप मिला था, बैचलर लेवल में मिला था, या आपको मास्टर डिग्री लेवल में मिला था। जिस भी लेवल में आपको स्कॉलरशिप मिला था आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप कौन सा था, स्कॉलरशिप फील्ड कौन सी थी, मैट्रिक साइंस। उसके बाद किस साल को आपको ये स्कॉलरशिप मिला था। मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप डाल देता हूँ नीड बेस, फॉर एग्जांपल जी नीड बेस हो गया, ये साइंस हो गई। उसके बाद 2015 हो गया। उसके बाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद सिंपली इसको सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह से आपके पास ऐड पे क्लिक करेंगे, कोई प्रोजेक्ट है, अवार्ड है, आपने इसी तरह से इसको मेंशन करना है। उसके बाद वॉलंटियर एक्टिविटीज़, अगर आपकी कोई है जो आपने परफॉर्म की थी ड्यूरिंग एजुकेशन, आपका नेम
उसकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ का नेम क्या है? फॉर एग्जांपल जी ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन हो गया। आईयूबी भावलपुर कि किसी यूनिवर्सिटी में आपने ये काम किया था। डिस्क्रिप्शन क्या है? आपने ब्लड जो कलेक्शन करते थे जो स्टूडेंट्स की, आपने उसकी यहाँ पे शार्ट डिस्क्रिप्शन भी देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। हो गया। इसी तरह से आप अपना अवार्ड्स प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। होगी। उसके बाद अगर आपका कोई तुर्किया का एक्सपीरियंसेस है तो आपने ऐड कर देना है। सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जी नो, यहाँ पे आपने मेंशन करना है प्लीज स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आप इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर देता हूँ या फ्रंट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ नो पे रहना है। ये कुछ क्वेश्चन है आपने पढ़ लाजमी लेनी है। अगर आपको लगता है कि यस करना है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक किया, ये भी सेक्शन फिलअप हो गया। एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है हम इसको एडिट करके इसको भी फिलअप कर देते हैं। एग्ज़ाम यहाँ पे अगर कोई आपका है तो आप यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स है देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नन का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है जी, मीन के आपको यहाँ पे लाजमी कोई एड टेस्ट करना है तो आपने इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने सॉरी अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट ने हेड टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, आप अपनी हेड टेस्ट की डिटेल यहाँ पे लाजमी ऐड करेंगे। जिन स्टूडेंट्स में भी HEC के थ्रू जो हेड होता है ना उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे BS केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना तो हेड 4 होता है, वो सिलेक्ट किया। उसकी जो है ना डेट डालनी है कि किस डेट को वो टेस्ट हुआ था, ग्रेड कितनी परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 होगी। ऑब्टेन्ड यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है। ये डेसिमल को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पाकिस्तान मेंशन करना है। और जो रिजल्ट कार्ड होगा आपका हेड का, आपने यहाँ पे उसको लाजमी अपलोड भी करना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। ठीक है जी, सेव क्लिक है। अगर आपके पास हैट नहीं भी है ना तो आप इसको डिलीट करके इसको आप स्किप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जी सारा सेक्शन जो है ना हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए। अब हमने आ जाना जी अपनी माई एप्लीकेशन पे। अब माई एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जी अभी जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन कोई भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। अब यहाँ पे आपने आ जाना जी सर्च स्कॉलरशिप पे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप होम पेज पे भी आ सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हमने क्योंकि बैचलर की डिटेल ऐड की थी तो हम मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब जो भी आपके रेलिवेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डिड यू डू आफ्टर, मतलब कि जब आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की कंप्लीट हो गई थी उसके बाद आप क्या करते थे। अगर आप कोई जॉब करते थे, वर्क करते थे, इसमें से कोई भी सेक्शन आपके पास अगर आपको लगता है कि एप्लीकेबल है आपने मेंशन करना है। अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, कोई भी जॉब नहीं कर रहे, फ्री हैं, तो आप आई डू नॉट डू एनीथिंग, उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक किया तो इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इसका सेक्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना आपने इसी तरह से दोबारा से ओपन हो जाएगा। आपने अगेन मास्टर पे क्लिक करना है, अगेन इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी द स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम इज टर्की बुर्सलेरी। इस स्कॉलरशिप को जो आपको फंड कर रहा है वो टर्की कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ना यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन की डिटेल मिल जाती है जो कि आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। अब वो क्या है देखिए जी, those who have citizenship of the Republic of Turkey and those who have lost their Turkish citizen for any reason cannot apply। अब जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी तुर्की की कोई सिटीजनशिप है या सिटीजनशिप थी वो लॉस्ट हो गया, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो स्टूडेंट जो है ना, ये देखिए जी एप्लीकेंट्स अप्लाइंग एट द ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि ग्रेजुएट लेवल में जो स्टूडेंट अप्लाई करे होंगे मस्ट हैव बीन बोर्न आफ्टर। अब जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करा होगा ना 1/1/1995 से आगे अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसके अलावा जो ऑलरेडी कोई भी स्टूडेंट तुर्की का स्कॉलरशिप अवेल कर चुका है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, मेक श्योर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर द कमेंस योर एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले पहले जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना आपने वो प्रिपेयर करके रखनी है एप्लीकेशन के दौरान, ताकि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे, सबमिट करने लगे, आपके पास तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी सेव्ड हो। और हर डॉक्यूमेंट उसके डॉक्यूमेंट के नाम के सेव हो। मीन के अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है तो आपने नीचे टाइप करना है मैट्रिक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एज ए रिजल्ट, यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये जो है ना आपका जो है ना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड था। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट की साइंस में होती है, सिंपली
इसको आपने किस तरह सेव करना है, रीनेम किया, यहाँ पे आपने इसको मैट्रिक ब्रैकेट स्टार्ट सैस ये लिख के ना आपने एंटर करना है। अब साथ में यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट है तो आपने यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्ट नेम मेंशन करना है। अगर आपकी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे लास्ट में सर्टिफिकेट मेंशन करना है। इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट्स को आपने मेंशन करके सेव कर लेना है ताकि आपको अपलोडिंग में मसला ना है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी है, डिप्लोमा होगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपका CNEC हो गया या आपका बीफार्म हो गया। उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो भी होनी चाहिए जो कि हमने अपलोड करती थी। उसके अलावा कोई आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज है, या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, रेफरेंसेस लेटर्स हैं, या सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स है। ये जो है ना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपने लाजमी इनको अपलोड करना है। उसके बाद वो कहता है जी प्लीज़ कीप इन माइंड टेक इन टू अकाउंट योर नेशनैलिटी, एजुकेशन लेवल, एज, प्रोग्राम। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा होगा ना उसको ये ध्यान में लाजमी रखना है कि वो एलिजिबल सिटीजनशिप, एलिजिबल कंट्री से अप्लाई कर रहा है, एलिजिबल कोर्स में अप्लाई कर रहा है, उस कोर्स के मुताबिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है उसके मुताबिक उसकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी है पड़ी, उसकी एज भी उसी के मुताबिक है तो ही उन्होंने अप्लाई करनी है। अब क्या करना है, आई हैव रीड पे क्लिक करना है, सेव पे आपने क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ इस तरह से इसका सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे जो है ना आपने प्रेफरेंस पुट करनी है। देखिए जी, ऑर्डर, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, सिटी, द मीडियम इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी पीरियड। ऐड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखे जी, आपको यहाँ पे दिख रहा है केमिस्ट्री इंग्लिश में, तो आपने केमिस्ट्री इंग्लिश में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखे जी, स्टडी लैंग्वेज, यहाँ पे देखे जी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, सिटी इस्तांबुल है, लैंग्वेज इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे टाइप करें, ठीक है जी। टाइप करके आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसकी ट्रांसलेटर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जी इसका मतलब है इंग्लिश। अब ये जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया ना वो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में कराया जा रहा है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिंपल, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये जो है ना मैंने BS इंग्लिश, सॉरी केमिस्ट्री इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई कर दी है, होगी। अब इसके अलावा और भी ऐड करना चाहें ना तो आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ। योर फर्स्ट चॉइस जो है ना मेरी यही है, फर्स्ट चॉइस है। आप मैक्सिमम 12 चॉइसेस आप बना सकते हैं। उसके बाद आई हेयर बाई पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है आपने। अब हमारी प्रेफरेंस जो है ना यहाँ पे सेव्ड हो चुकी है, सेव्ड हो चुकी है। उसके बाद आपने सेव पे अगेन क्लिक करना है, हमारी प्रेफरेंस सेव होगी। अब यहाँ पे देखें जी होगी। अब यहाँ पे तमाम तर सेक्शन जो है ना आपके ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन कंडीशंस प्रेफरेंस होगी। अब लेटर ऑफ इंटेंट पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे आपने लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपने खुद से ही लिखने। अगर आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चैट GPT या कोई भी, तो आपकी सिलेक्शन जो है ना मैक्सिमम ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। तो आपने इसको खुद से टाइप करना है, खुद से ही राइट अप करना है, ठीक है जी, खुद से राइट करना है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर ऐसे यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, इसको मज़ीद भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये तमाम तर चीज़ें आपने खुद से टाइप करना है, ठीक है। टाइप करके ही आपने इसको सबमिट करने हैं। कॉपी पेस्ट चैट GPT ऑटोमेटिकली AI डिटेक्ट हो जाता है, उसमें 100% जो प्लेजरिज्म होता है। चाहे आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने खुद से राइट अप करने की कोशिश करनी है। चाहे आप यहाँ पे 3000 लिखने को कह रहा है, आप चाहे 1000 लिख लें, 1500 वर्ड लिख लें, लेकिन आपने अपने आप को रियल पेश करना है जो आपके सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ हैं, ठीक है जी। जो आपके यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन है आपने खुद से ही यहाँ पे टाइप करना है अगर आप ये स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं। तो अगर आप सिंपली इसकी एप्लीकेशन अप्लाई करके आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट से ये जो आंसर एंड क्वेश्चन है कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब ये हमारा लेटर ऑफ इंटेंट सेव सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद रेफरेंस इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए जी, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू लिस्ट रेफरी मस्ट बी एक्वायर्ड सो दैट यू मे रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस लेटर ऐड करना है। सिंपली ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है, ठीक है जी। प्रोफेसर का नेम करने के बाद आपने उसका सरनेम लिखना है प्रोफेसर का। उसके बाद उसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो आपका प्रोफेसर होगा। उसके बाद उसी प्रोफेसर की आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी है। फॉर एग्जांपल जी, ये ईमेल है उसकी, यहाँ पे ईमेल टाइप करनी है। ये ईमेल टाइप करने के बाद आपने उसकी इदारे का नेम लिखना है। इदारे का नेम लिखने के बाद वो उसकी पोस्ट क्या है, लेक्चरार है, प्रोफेसर है, जो भी है। फिर उसका जो लेटर रिकमेंडेशन आपने बनवाया हुआ होगा वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है जी।
दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू माई एकेडमिक रेफरेंस, दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू, ये देखिए जी, ये फर्स्ट वन आपने सेलेक्ट करना है कि आपने ये जो रेफरेंस ऐड किया है ये आपके क्वालिफिकेशन वाला है, जो आपके टीचर है। उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। उसके अलावा आप मजीद भी यहाँ पे रेफरेंस अपने ऐड करना चाहें दूसरे टीचर्स के, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अली, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद आपने उसका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस भी पुट करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट वन पुट करके उसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम पुट करना है। उसके बाद पोजीशन क्या है उसकी, वो पुट करने के बाद आपने उसका लेटर रिकमेंडेशन जो आपने बनवाया हुआ होगा वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। सिंपली दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू माई अकेडमी, सेव पे क्लिक करना है। अब ये जो है ना 2 रिकमेंडेशन आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अपनी मर्जी के जितना भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपका अपना बेनिफिट है। उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है, वेटेज पर कितनी परसेंटेज यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। स्कोप क्या है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना है, आपने यस और नो पे जवाब देने हैं, ठीक है जी। किस तरह जवाब देना है यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ लेना है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, यस, कि इस स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने कंप्लीट की है। उसके बाद आई एम नॉट ISB स्टाफ, यस पे क्लिक करना है कि मैं जो उनका डिपार्टमेंट है, अपॉइंटमेंट है, मैं उनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करता। उसके बाद आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द ISB स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन एडिशन टू, नो, मैं सिर्फ तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैं नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाना, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर तुर्की बुर्सलेरी, अब यहाँ पे इसको यस करना है, तुर्की बुर्सलेरी क्योंकि स्कॉलरशिप पे हमने अप्लाई करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके सिंपली लास्ट पे आके इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव हो गया। अब यहाँ पे देखे जी लास्ट वन पे, इस पे क्लिक करो। अब ये लास्ट सेक्शन है, सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करें। अब आपकी यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ इंटरव्यू हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड, कि आपका इंटरव्यू किस जगह पे होना चाहिए वो आपने सिलेक्ट नहीं किया। तो आपने अपना जो इंटरव्यू की जो सेंटर है जिसमें आप अपना इंटरव्यू कंडक्ट कराना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब ये कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे ओवरव्यू के लिए आ गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें, कोई भी यहाँ पे अभी आपको चेंजमेंट करनी हो तो चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, एप्लीकेशन सबमिशन से पहले पहले। अब यहाँ पे होम पेज पे आ जाएं। होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें जी 2025 एप्लीकेशन पीरियड, यहाँ पे देखें जी एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन को नॉट बी कम्प्लीटेड, हमारी एप्लीकेशन जो है ना अभी कम्प्लीटेड नहीं हुई। सिंपली अप्लाई पे अगेन क्लिक करना है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो है ना इंटरव्यू लोकेशन नहीं सिलेक्ट की थी, अब हमने इंटरव्यू लोकेशन पे आ जाना है। अब यहाँ पे कंट्री जो है ना मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे मेंशन करना है। अब ये जो इंटरव्यू के लिए सेंटर है उसमें लाहौर है, इस्लामाबाद और कराची है, मैं इस्लामाबाद मेंशन करके इसको सेव करता हूँ। सेव पे क्लिक किया। अब हम सबमिट आवर एप्लीकेशन पे आते हैं, आई हैव दिस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो आपने एप्लीकेशन जो कंप्लीट बनाई है, अब हमारी जो है ना एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे दिख रही है। इसी तरह से आप अपनी स्कॉलरशिप की अप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।